अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा, जानकार वीडियो होगा। जो लोग कंप्यूटर से, ग्राफिक से दिलचस्पी रखते हैं या प्रिंटिंग प्रेस या डेस्कटॉप का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, बहुत ही जानकार वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि होगा कैसे। मान के चलिए आपको अपने सिस्टम में नया फोल्डर बनाना हो, एक नया फोल्डर तैयार करना हो तो कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे यहीं पर एक फोल्डर बनाना हो तो इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, फिर न्यू में जाइए, उसके बाद फोल्डर में क्लिक कीजिए, तब जाकर के फोल्डर तैयार होता है। तो इतना प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है। एक तो राइट क्लिक करना, फिर न्यू पे आना, फिर फोल्डर पे ऐसे क्लिक करना, तब जाकर के यहाँ फोल्डर तैयार होता है लिखने के लिए। लेकिन इतना पे हमको नहीं जाना है, हमको इतना पे नहीं जाना। शॉर्टकट की इसको बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। शॉर्टकट का कमांड का इस्तेमाल करना। इसका तरीका यह है कि अपने कीबोर्ड से जब कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन दबाइएगा, यानी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट का बटन को दबाए रखना है और अपने कीबोर्ड से एन का बटन दबाना है। एन जी एन दबाएंगे तो इस तरह से आपका फोल्डर तैयार हो जाएगा। देखिए इसी चीज को मैंने कैसे दिखाया। एक बार राइट क्लिक कीजिए, न्यू में आइए, फोल्डर में यहां से बनेगा। इतना करने के लिए टाइम आदमी के पास नहीं है आजकल। एक एक सेकंड की महत्व है। आसान से क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन दबाइए, आपको फोल्डर तैयार हो जाएगा। नंबर 1। अब दूसरा टिप्स हम आपको बताते हैं। जैसे आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद अब इसमें अगर नाम लिखना है तो राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आएगा रीनेम में, उसके बाद जब क्लिक कीजिएगा तब जाकर के आपको यहाँ लिखने का ऑप्शन ओपन होगा। तब इसको कुछ लिखिएगा तो लिखा जाएगा। लेकिन इतना भी करने का आदमी के पास समय नहीं है, तो शॉर्टकट हासिल करना। शॉर्टकट की क्या है, इसके ऊपर एक बार ऐसे क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से F2 का बटन दबा दीजिए। F2 क्यों दबाइएगा, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत मजे का टिप्स एंड ट्रिक्स है। तीसरा नंबर में आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। जैसे मैं यहीं पर अगर किसी जगह में या फिर आप यहाँ आइए कहीं पर भी, यहीं पर अगर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, जैसे कंट्रोल शिफ्ट इन में आ गया, यहाँ हमने लिखा 26, ये भी आ गया। अब हमको ये बिना नाम का फोल्डर चाहिए। जैसे हमने F2 का बटन दबाया, इसमें लिख दिया रहमान, रहमान लिख दिया, रहमान के नाम से ये फोल्डर हो गया। लेकिन अगर हमको चाहिए कि रहमान यानी नाम के बिना फोल्डर तैयार करने के लिए, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, उस चीज को समझने की जरूरत है। मान के चलिए कोई बंदा आया या आप किसी के पास चले गए इंटरव्यू देने के लिए, आपसे वो कहते कि भाई आपका सिलेक्शन उस वक्त होगा जब आप हमको बिना नाम का फोल्डर बना के दिखा दें। तो आप क्या हक्का बक्का हो जाइएगा। तो हक्का बक्का नहीं होना है। आपको करना क्या है, एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ 0160 प्रेस करना है। एक बार ऐसे कीजिए, एडिट करिए, F2 का बटन दबा दीजिए, उसके बाद अल्ट 0160, देखिए बाहर में क्लिक कर दीजिए, बिना नाम का फोल्डर आ गया। कैसे होगा शुरू से आपको हम दिखाते हैं। ऐसे नहीं होगा, पहले क्या करना, इसमें एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद F2 का बटन दबा करके उसको एडिट मोड में लाना है। एडिट मोड जब आ जाएगा तब अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ 0160 दबाइए, बाहर में क्लिक कीजिए, कहानी खत्म। एक आप देख लिए। अब चौथा चीज आपको हम बताते हैं। चौथा क्या है, मान के चलिए आपने ये बना भी लिया। चलिए एक और फोल्डर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाए, यहाँ आ गया। हमने इसमें चलिए लिख लिया यूट्यूब लिख लिया, जो भी लिखे कुछ भी लिख सकते हैं। इतना कर लिया। करने के बाद अब ये फोल्डर है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जो इसको हम छुपा कर रखना चाहते हैं, इसको नजर से ओझल रखना चाहते हैं। तो कैसे होगा, इसका टिप्स क्या है। टिप्स क्या है, तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक पे जाइए। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद जब यहाँ देखिए ना हिडन लिखा हुआ है, हिडन में क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जो अप्लाई कीजिएगा देखते हैं कलर इसका फीका पड़ गया, लेकिन मुकम्मल तौर से हटा नहीं,
इसको मुकम्मल तौर से हटाने के लिए आपको आना पड़ेगा व्यू में, देख रहे हैं व्यू का ऑप्शन, व्यू में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो हिडन है इसे टिक हटा दीजिए। देखिए खत्म, कहानी खत्म, आपका वहां फोल्डर छिपा हुआ है। अब उसको लाना है, आएगा कहां से, ये हिडन में क्लिक कीजिए, जो भी सामान इसमें रखना रख दीजिए, जो भी फाइल सेव करना रख दीजिए, और रखने के बाद यहाँ से हिडन कर दीजिए, आराम से अपना इधर उधर काम करते फिरिए। लोग खोजते फिरेगा, अब मिलेगा ही नहीं, कहाँ है नहीं है, लेकिन आपको तो मालूम है कि हम क्या बुक लाए हुए हैं। आराम से जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, दिखा दीजिए, लेकिन आपको फिर अपनी असली हालत में ले आ चुके, तो फीका पड़ा हुआ है, इसका डार्क है ही नहीं है। तो फिर इसमें क्या करना है, इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक कर प्रॉपर्टीज में जाइए और हिडन को यहाँ से अनटिक करके अप्लाई कीजिए, फिर अपने असली में जाएगा। ये चीज देख लिए। और दूसरी चीज आपको हम एक चीज और दिखाने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने अगर इसमें ये भी फाइल खोला हुआ है, इन पेज भी खोला हुआ है, या आपको ये कोरल भी हमने खोल दिया है, सब कुछ खोल दिया है। खोलने के बाद जब देखते हैं तो पीछे में सब कुछ है। आप क्या कीजिए, इसी में जब ऐसे करके क्लिक कीजिएगा, देखिए सब मिनिमाइज हो गया, देख रहे हैं सब मिनिमाइज। इसी में जब ऐसे करके क्लिक कीजिएगा तो फिर आ गया, देख रहे हैं सब आ गया। यहीं से डबल ऐसे ऐसे कीजिए, मिनिमाइज हो जाएगा, यहीं पर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर वो आ जाएगा, देखिए आ गया। ये पांचवा ट्रिक है। छठा ट्रिक हमने ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका है, दे चुका है, फिर एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। वो ये जैसे कि एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन एडोब फोटोशॉप है या फिर आपका इनपेज है या कोई है, चूंकि मैं कुछ देर पहले ही इसका वीडियो अपलोड किया, सोचा कि दोबारा ना इसको मैं आपको बताते चलूं कि ये एक फोल्डर है, ये क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, या जैसे एक एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, या एक एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। इसका शॉर्टकट की हमको बनाना है, ठीक, इसको ओपन करने के लिए अपने माउस से डबल क्लिक करना पड़ता है, लेकिन हम डबल क्लिक माउस से नहीं करेंगे, कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की तैयार कर लेना है। तो कैसे होगा, उसका तरीका ये है, इसमें राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ये प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ शॉर्टकट की में, यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसका शॉर्टकट की क्या रखना चाहते हैं, इसका तरीका है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के बटन को दबाइए, और दबाने के बाद जैसे हम यू में रखना चाहते हैं, यू दबा दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट यू आ गया, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए, आप अपना माउस को छोड़ दीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट यू कीजिएगा, आपका फोटोशॉप खुल के सामने आ जाएगा। देखिए 2-4 सेकंड टाइम लेगा, खुल के सामने में आ गया। देखिए ये सब शॉर्टकट की है, क्या जरूरी है माउस पकड़ के टिक टिक करने का, जबकि शॉर्टकट के ध्यान से खोल ले, बगल का आदमी देखता रह जाएगा, जादू भाई क्या हो रहा है, और आपको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। अब मान के चलिए तो आ गया, फिर उस चीज को अगर हटाना हो तो फिर इसमें जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ जो शॉर्टकट की है इस पर क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन के बाद दबाइए, नन आएगा, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब अगर कंट्रोल शिफ्ट यू कीजिएगा तो नहीं खुलेगा, क्यों, इसलिए हमने वहां नन कर दिया है। तो ये एक मजेदार वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लगे, पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। इसी के साथ मैं आज का सबक बंद करता हूँ। खुदा हाफिज।